नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज और आप देखना शुरू कर चुके हैं वल्ली गुरु क्लासेस। तो जैसा कि इसके पहले दो वीडियो में हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण से संबंधित जितना थ्योरी था वो सारा पढ़ चुके हैं। तो अब हम लोग परीक्षाओं में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट सवाल करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का इम्पोर्टेंट पहला सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्या बोला है? x + y = 14 और x - y = 4। x + y = 14 दिया है और x - y = 4। ठीक, ये दो समीकरण दिया, इसमें बोला हल निकालिए इसका। तो इसको हम मान लिया समीकरण 1 और इसका समीकरण 2। और लुप्तीकरण विधि से समीकरण 1 घटाओ 2, 1 में से 2 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस जोड़ देंगे। यहाँ पे जब साइन अलग अलग रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? जोड़ देंगे। अगर साइन सेम रहेगा तो घटा देंगे। तो इसको हम लोग जोड़ देंगे तो x + y = 14 और ये x - y = 4। ये दोनों माइनस प्लस कट गया। 2x बराबर हमारा कितना आ गया? 18। यानी x बराबर या x बराबर कितना आ गया? 18/2। यानी x बराबर आ गया 9। अब इसी तरह हम x का मान क्या करेंगे? समीकरण 1 या 2 किसी में भी आप रख सकते हैं। तो हम समीकरण 1 में रखते हैं। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखिएगा x का मान, तो x कितना है? 9। तो यहाँ पे 9 + y = 14। तो यहाँ पे y बराबर क्या हो जाएगा? 14 का 14 इधर रहेगा और 9 इधर प्लस में, इधर आके माइनस में। यहाँ पे y बराबर कितना आ गया हमारा? 5। तो x बराबर आ गया हमारा 9, x बराबर 9 और y बराबर कितना आ गया? 5। तो उम्मीद करते हैं ये काफी। दूसरा सवाल देखो क्या कहता है? x - y = 3 और x/3 + y/2 = 6। क्या दिया? x - y = 3 और x/3 + y/2 = 6, y/2 = 6 दिया। एक समीकरण ये दिया और दूसरा समीकरण ये दिया। फिर इसे भी हम लोग लुप्तीकरण विधि से सब करेंगे। पहला में क्या दिया? x - y = 3 और दूसरा में x/3 जोड़ y/2 = 6 दिया। अब हम लोग क्या करें कि लुप्तीकरण विधि में क्या करते हैं? किसी एक चर को लुप्त कर देते हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं? इसमें समीकरण 1 में 1/2 से गुना करके समीकरण 2 को घटा देते हैं। तो जो करेंगे वो लिख देंगे समीकरण 1 में 1/2 से गुना कर समीकरण 2 को घटाने पर क्या किया? समीकरण 1 में 1/2 से गुना कर दिए तो ये क्या आ गया? x/2 माइनस y में 2 से 1/2 से किया तो y/2 बराबर आ गया हमारा 3/2 और ये है x/3 + y/2 बराबर 6। अब घटा कर क्या, बार बार क्यों गलत लिखा जाए? जब साइन अलग रहेगा तो हमेशा क्या होगा? जोड़ने पर। जब साइन दोनों का अलग अलग रहेगा तो क्या करना है? जोड़ना है। तब जोड़ेंगे तो y/2 से y/2 कट गया। अब x/2 और प्लस y/2, x/2 + x/3 बराबर कितना हो जाएगा? 3/2 और जोड़ 6। बटा में कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ? 1। अब हम लोग x/2 और x/3 को जोड़ेंगे। 2 3 का एलसीएम कितना होगा? 6। 2 3 का एलसीएम 6। तो 2 तिहाई 6 तो यहाँ पे 3x और प्लस 2x बराबर यहाँ 3/2 और जोड़ 6/1। यहाँ पे 5x/6 बराबर आ जाएगा 2 का एलसीएम 2। तो यहाँ पे 3 और जोड़ 12 यानी 15, यानी 5x/6 बराबर 15/2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, चाहे नीचे से काट देते हैं। 2 तिहाई 6 और 5 से ये 5 तिहाई 15। तो x/3 बराबर 3/1 यानी x बराबर कितना आ गया? 9। अब जब x का मान हमारा आ गया तो हम लोग क्या करेंगे? x का मान किसी भी आप समीकरण में रख दें। समीकरण 1 में
रखने पर x का मान हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 3, यही ना है समीकरण 1। तो x का मान कितना है 9, तो 9 माइनस वाई बराबर आ गया हमको 3। अब y माइनस में उधर ले जाएंगे तो y बराबर 9 माइनस 3 बराबर कितना 6, यानी x बराबर हमारा आ गया 9 और y बराबर आ गया हमारा 6। तो उम्मीद करते हैं कि ये किस प्रकार से बनना है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अब तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न देखो, तीसरा प्रश्न क्या है, 2x प्लस वाई बराबर -4 और 3y बराबर 5x माइनस 1। क्या है, 2x प्लस वाई बराबर है -4 और 3y बराबर है 5x माइनस 1। ठीक, यही सवाल है हमारा, इसको हल करना है। बच्चे देखकर इधर x है इधर y है तो इतना बस देखता है, इधर उधर है बस छोड़ देता है, ऐसा नहीं करना है। इसको x और y में लाएंगे और फिर बनाएंगे इसको। पहला समीकरण तो जैसे हम लोग हमेशा खोजते हैं x और y में एक तरफ अचर हो तो ये ठीक है। दूसरा को इधर है, मान लिया अगर इधर बराबर के इस पर है तो दूसरे समीकरण को थोड़ा सजा लेंगे। 3y नहीं, इसको इधर ले जाते हैं, y को इधर ले जाते हैं तो 5x माइनस 3y बराबर 1 आ जाएगा हमारा। और क्या, ये हो जाएगा समीकरण 2। 5x को 5x इधर, 3y को इधर ले आए तो माइनस में और -1 को इधर ले आए तो प्लस में। अब तो दोनों सेम आ गया, 2x प्लस वाई बराबर -4 और 5x माइनस 3y बराबर 1। ये समझ में आ गया। अब इसमें कोई एक को हम लोग हमेशा लुप्तीकरण विधि हम प्रीफर करते हैं, काहे कि बार बार लुप्तीकरण विधि मतलब मुझे पर्सनली आसान लगता है, इसीलिए हम ज़्यादातर प्रश्नों में लुप्तीकरण विधि का प्रयोग करते हैं। अगर आप चाहें दूसरे विधि से, ब्रजगुणन विधि से बनाना या फिर अगर अनुपात निर्णय विधि से, आप दूसरा किसी भी विधि से बना सकते हैं। 5 विधि बताएं, पाँचों में से कोई भी विधि से आप बना सकते हैं, लेकिन लुप्तीकरण ज़्यादा मैं प्रीफर करता हूँ, इसलिए लुप्तीकरण से बना रहा हूँ। तो पहला समीकरण क्या है, 2x प्लस वाई बराबर -4 और दूसरा है 5x माइनस 3y बराबर 1। तो हम क्या करेंगे, इसको लुप्तीकरण विधि में क्या होता था, किसी एक चर राशि को ख़त्म करना है तो उसके लिए उसका गुणक बराबर करना पड़ता था। तो यहाँ पे 3y है, यहाँ पे y है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में क्या करेंगे, 3 से गुना कर दिए। तो हम जो किए वो लिख देंगे, समीकरण 1 में 3 से गुना कर, क्या है साइन अलग अलग है, इसका प्लस में ये y में है, माइनस में है, तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में 3 से गुना कर जोड़ने पर, क्या करेंगे, जोड़ने पर। अब 1 में 3 से गुना किए तो कितना आ गया, 6x माइनस नहीं प्लस 3 से y में किए तो 3y बराबर -4 में 3 से किए तो -12। और इधर दूसरा समीकरण में कुछ नहीं किया है तो दूसरा वैसे ही लिख देंगे, -3y बराबर 1। और क्या किए हैं, जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो माइनस में ही प्लस में है, कट जाएगा। अब ये कितना आ जाएगा, 6x और 5x, 11x बराबर आ गया 12, माइनस में है और प्लस में 1 है यानी माइनस में 11, यानी x बराबर कितना आ गया हमको, -11/11 कट गया, x बराबर आ गया -1। अब हमको x बराबर -1 आ गया तो x का मान हम किसी भी एक समीकरण में रख देंगे और निकाल देंगे। अब x का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रख दिए तो समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस वाई बराबर -4। तो यहाँ 2x यानी 2 गुना x का मान कितना है, -1, तो -1 प्लस वाई बराबर -4। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 प्लस वाई बराबर -4। अब y को इधर ही रहने दो और -4, आइए -2 उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2, यानी y बराबर कितना आ गया, -2। तो हमारा समीकरण का हल कितना आ गया, x बराबर -1 और y बराबर -2। तो उम्मीद करते हैं ये तीसरा प्रश्न भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसमें कुछ नहीं था, ये थोड़ा मतलब जो आमतौर पर दिखने में समीकरण लगता है उससे थोड़ा भिन्न था, एक तरफ x और एक तरफ y दे दिया था, तो बच्चे कभी कभी इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए हमने इस क्वेश्चन को ले लिया ताकि इस तरह के क्वेश्चन से भी आप डरे नहीं, आपको समझ में आ जाए, जो इसके इस तरह से बराबर के एक तरफ लेके और हम आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए अब अगले प्रश्न पर चलो। इस प्रश्न को देखो क्या बोलता है, 7x प्लस 4y बराबर 10 और
35/2x प्लस 12y बराबर 25। क्या बोला हमारा 7x प्लस 4y बराबर 10 और 35/2x प्लस 12y बराबर 25। ठीक, ये समीकरण 1 हो गया हमारा, ये दिया समीकरण 2। अब इसका हल निकालना है तो हम लुप्तीकरण से हल करेंगे इसको। तो पहला क्या है 12y है, इधर में 4y है, तो हम समीकरण 1 को क्या करेंगे 3 से गुना कर देंगे। और दोनों में साइन इस बार सेम है, तो जब साइन सेम रहता है तो क्या करते हैं घटाते हैं। अगर साइन अलग अलग है, एक प्लस है एक माइनस है, तो उसमें क्या करेंगे जोड़ेंगे। और अगर साइन दोनों में बराबर है प्लस प्लस है तो हम घटाएंगे। तो जो किए वो लिख देंगे, हम क्या लिख देंगे समीकरण 1 को 3 से गुना कर समीकरण 2 को घटाने पर, यानी समीकरण 1 में 3 से गुना कर देंगे, उसमें समीकरण 2 को घटा देंगे। तो 1 में अगर 3 से गुना कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 7 त्रिका 21x प्लस 4 तिहाई 12y बराबर 10 तिहाई 30। 10 गुना 3 लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। दूसरा में कुछ नहीं करना है, दूसरा में जो है वहीं रख दिए प्लस 12y बराबर 25। अब घटाए हैं तो हमारा क्या होगा साइन बदल जाएगा सबका, तो इससे ये कट गया। अब 21x में से घटाएंगे हम 35/2x बराबर 30 में से 25 गया तो कितना बचेगा 5। अब इसको 21x में से ये 35/2x घटाएंगे तो 2 का एलसीएम 2, 21 दूना 42x माइनस 35x बराबर 5। यानी अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 42 में से 35 गया कितना बचेगा 7x बराबर 5 दूना 10, यानी x बराबर कितना आ गया 10/7। अब हम क्या करेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब x का मान आ जाए तो आप किसी भी समीकरण में, बार बार हम समीकरण 1 लिख रहे हैं क्योंकि आसान है थोड़ा, और ये बाटा वाला है, आपको जो आसान लगे आपके नज़रिए से उसमें आप कोई भी एक मान रख देंगे। तो समीकरण 1 में x का मान रखें तो क्या है समीकरण x का मान 10/7 है, और समीकरण 1 क्या है 7x प्लस 4y बराबर 10। अब x के जगह 10/7 रखिए तो 7 गुना 10/7 जोड़ 4 गुना y बराबर 10, 7 से 7 कट गया तो 4y बराबर कितना आ गया 10। इधर गुना में यहाँ प्लस में है 10 तो इधर जाके -10, यानी 4y बराबर 0। तो y बराबर कितना आ गया हमारा 0, यानी x का मान आ गया 10/7 और y का मान आ गया 0। तो उम्मीद करते हैं यह भी प्रश्न जो बटा में अगर दिया रहे तो किस प्रकार से हम निकाल लेंगे वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए अब अगले प्रश्न पर चलो। 5वां सवाल देखो क्या बोल रहा है, x माइनस वाई बराबर 0.9 और 11/2 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 1। x माइनस वाई बराबर दिया हमको 0.9 और दूसरा दिया हमको 11/2 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर में कितना दिया है हमको 1। अब ये बाटा में देख के ही बच्चे डर जाते हैं, यहाँ पे बाटा में है ये x माइनस वाई वाला तो ठीक है, लेकिन अब इसको किस प्रकार से कर, कोई बात नहीं है, इसको हल कीजिए, इसको हल करके इसी तरह समीकरण बना लो। और फिर ये दशमलव में देखें तो दशमलव में क्या हो गया बाटा में कर लो। तो पहला को अगर हम लिखें तो x माइनस वाई बराबर 9/10 लिख सकते हैं, समीकरण 1 इसको मान लिए। ठीक, अरे दशमलव हटाएंगे तो बटा में दशमलव के बाद जितना अंक रहता है उतना 0 लग जाता है एक, तो पहला समीकरण हमारा ये आ गया। अब दूसरा को हम लोग इसी तरह का कुछ बनाएंगे तो क्या है 11/2 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर है हमारा कितना दिया है 1। क्या हो गया इसको, कोई बात नहीं, इसको 2 से गुना कर दो, 11/2x प्लस 2y बराबर हमको 1 दे दिया, बटा में कुछ नहीं है यानी 1 है। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 2x प्लस
2y बराबर कितना आ गया 11। इसको इससे गुना किया और इसको इससे गुना किया तो 2x + 2y बराबर कितना आ गया 11। ये हमारा हो गया समीकरण 2। अब दोनों को एक जगह लिख लो। समीकरण एक कितना आ गया x - y बराबर 9/10। यह हो गया समीकरण 1। और दूसरा आ गया हमको 2x + 2y बराबर 11। यही ना है दूसरा समीकरण। तो हमारा दूसरा हो गया। अब इसमें देखेंगे लुप्तीकरण विधि से, यहाँ साइन अलग है यानी क्या करना होगा जोड़ना होगा। और पहला में y है दूसरा में 2y है तो हम लोग क्या करेंगे समीकरण 1 को 2 से गुना कर देंगे। और जब समीकरण 1 को 2 से गुना करेंगे तो जो करेंगे वो लिख देंगे। समीकरण 1 को 2 से समीकरण 1 को क्या करेंगे 2 से गुना कर समीकरण 1 को 2 को घटाने पर। ठीक, क्या किए समीकरण 1 में 2 से गुना कर दिए और उसके बाद समीकरण 2 को घटा दिए। तो समीकरण 1 में अगर 2 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x - 2y बराबर 9/10 और गुना में 2 हो जाएगा। इधर दूसरा समीकरण वैसा ही रह जाएगा 2x + 2y बराबर 11। अब यहाँ पे प्लस में 2y और माइनस में 2y दोनों क्या हो गया कट गया तो बच क्या गया 2x और प्लस 2x। ये बार बार घटाने का है लिखा है। यहाँ पे होगा क्या साइन जब अलग है तो क्या करेंगे जोड़ेंगे हम लोग। यहाँ जोड़ने पर जब साइन अलग रहेगा तो जोड़ेंगे और साइन समान रहेगा तो घटाएंगे। तो यहाँ पे जोड़ने पर क्या हो गया प्लस माइनस ये कट गया और 2x और 2x कितना आ गया हमारा 4x बराबर ये 2 से ये कट गया 2 × 5 = 10 यानी 9/5 + 11 बटा में कुछ नहीं यानी 1। अब 4x ये क्या हो गया भिन्न का जोड़ बन गया तो 5 5 × 1 = 5 9 × 1 = 9 1 × 5 = 5 तो 11 × 5 = 55। अब 4x बराबर कितना आ गया हमारा 55 और 9 64। अब बटा में आ गया 5। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो 5 चौका 20x 20x बराबर 64। तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 64/20। अब इसको 2 से काट दो 4 से कटेगा 4 से भी कट जाएगा 4 × 5 = 20 और 4 से 16 चौका 64। तो x बराबर हमारा कितना आ गया 16/5। x बराबर कितना आया 5 चौका 20 x बराबर आ गया 16/5। अब x का मान जो है हम लोग समीकरण 1 में या 2 में रख देंगे। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो कितना हो जाएगा x आया कितना 16/5। तो एक पहला समीकरण क्या है x - y बराबर 9/10 यानी x के जगह 16/5 माइनस y बराबर 9/10। अब इधर माइनस में ये y है उस पर जाएगा प्लस में, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में तो ये आएगा 16/5 माइनस 9/10 बराबर y। अब 5 और 10 का एलसीएम 10 5 दूना 10 तो 16 दूना 32 माइनस 10 × 1 = 10 तो 9 × 1 = 9 बराबर y। यानी 32 में से 9 गया कितना बच गया 23/10। हमारा कितना गया 23/10 बराबर y। यानी हमारा x बराबर आ गया 16/5 और y बराबर आ गया 23/10। तो उम्मीद करते हैं ये मतलब ये पूर्णांक में आंसर नहीं आया, ऐसा ही सवाल ही होगा जिसमें पूर्णांक में आंसर नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन अब मेथड सब में एक ही है, बस किसी तरह यहाँ पे बच्चे बार बार जब ऑफलाइन में भी जब कोचिंग चलता है तो वहाँ पे भी बच्चे इसी से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे x - xy में तो दिया है लेकिन इसको xy में नहीं दिया, तो इसको हम लोग बना लेंगे ना, गुना भाग करके हम लोग इसको बना लेंगे इस तरह से। ये 2 को इससे गुना कर देंगे और इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x + y बराबर 11 बना लेंगे। फिर अब तो दोनों समान ही हो गया। ये इधर देखते हैं जो दशमलव में तो क्या हो गया दशमलव को बटा में लिख लो
और इस प्रकार से हमारा x बराबर 16/5 आ जाता है और y बराबर 23/10। आज के वीडियो में इतना ही। ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अभी और सारे सवाल हैं, 2-3 वीडियो लगातार आपको मिलेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण से ही संबंधित। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के वीडियो हम लगातार आपके लिए लाते हैं। तो चलिए, तब तक खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए।